स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। नाराजगी मूर्खता को दर्शाती है, जैसा कि पहला शमूएल अध्याय 30 उसकी 8 आयत में लिखा है। दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जा पकड़ूंगा? उसने उससे कहा, पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। मेरे प्रियो, जो असली विश्वासी हैं, वो कभी भी परमेश्वर से नाराज नहीं होता। अगर वो नाराज हो भी गया तो उससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप बाइबल में ध्यान से दाऊद के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि उसके सारे लोगों को, पत्नी और बच्चों को भी अमालेकी लोग लूट कर ले गए थे, और तब भी उसने परमेश्वर से पूछा कि क्या मैं अपने दुश्मनों का पीछा करूं या ना करूं। इसका मतलब है कि वो परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। उसने परमेश्वर पर गुस्सा नहीं किया, क्योंकि उसका ध्यान परमेश्वर के वचनों पर था और उसे अपने आत्मिक जीवन का ध्यान था। मेरे प्रियो, अगर आज लोगों की एक चीज गुम हो जाए तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि पता नहीं कब वो परमेश्वर को गालियां निकालना शुरू कर दें। और दाऊद को देखो, उसका एक ही रात में सब कुछ उजड़ गया, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर से नाराज नहीं हुआ। अगर आप परमेश्वर से नाराज हो भी गए तो आप उसका क्या बिगाड़ लेंगे? कुछ भी नहीं। अगर आप यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में पढ़ें तो लिखा है कि जब वो जेल में था तो उसने प्रभु यीशु मसीह पर गुस्सा किया कि आने वाला तू ही है या मैं किसी और का इंतजार करूं। वो भावुक हो गया था, पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि धन्य है वो जो मेरे नाम के कारण ठोकर ना खाए। अगर आप परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर मुझे चंगा कर, नहीं तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन अगर परमेश्वर आपको चंगाई ना दे तो आप परमेश्वर का क्या कर लेंगे? उसको मानना छोड़ देंगे? बाइबल में रोमियो अध्याय 9 उसकी 15 आयत में लिखा है कि मैं जिस किसी पर दया करना चाहूँ उस पर दया करूंगा, और जिस किसी पर कृपा करना चाहूँ उस पर कृपा करूंगा। इसीलिए नाराजगी मूर्ख लोगों के दिल में रहती है। अगर आप चर्च नहीं आएंगे, सेवा नहीं करेंगे, तो परमेश्वर का कोई भी नुकसान नहीं होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर से नाराजगी सिर्फ वही लोग करते हैं जो आत्मिक मूर्ख हैं। इसीलिए परमेश्वर पर दाऊद की तरह भरोसा रखें। अपने आत्मिक जीवन की सुरक्षा करें। अपनी प्रार्थना, उपवास और बाइबल पढ़ने को अनदेखा मत करें। और अगर परमेश्वर आपको आशीष देने में देर कर रहे हैं तो इंतजार करें, क्योंकि परमेश्वर का समय उत्तम है। आमीन। आइए इस प्रार्थना को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके इस वचन के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि जब आप मुझे आशीष ना भी दें तब भी मैं आपके वचनों पर चलता रहूँ और आपके सही समय का इंतजार करूँ, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।